हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपके लिए एचआर ग्लॉसरीज लेके आ चुका हूं। जैसा कि मैंने आपको कल वादा किया था कि मैं आपके लिए हमेशा 5 ग्लॉसरीज इस सेशन के लिए लेके आऊंगा। जैसे कि मैंने कल अपलोड की थी 5 एचआर ग्लॉसरीज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए। तो आज हम कुछ नई एचआर ग्लॉसरीज सीखेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। And before starting this video, I'm requesting you that if you are on my new channel, so please subscribe my video and also channel so you can get the notifications of all the videos on prior basis. So let's get started. Okay, so the first glossary that we are going to cover today is agile HR. अगर मैं अजाइल के बारे में बात करूं तो अजाइल का मतलब होता है हिंदी में फुर्तीलापन। सो अजाइल एचआर क्या है, आइए सीख लेते हैं। Agile HR refers to the way of working and organizing of the HR functions that facilitates responsiveness and adaptiveness on activities and structures, facilitating the flexibility in matching workforce fluctuations to demand. Means Agile HR एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्या करता है, मेन फोकस करता है कि वो अपने एचआर के फंक्शन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करे जहां पर ज्यादा वो फोकस करता है रिस्पॉन्सिवनेस पर और एडॉप्टिवनेस पर। अब रिस्पॉन्सिवनेस किस सेंस में, जैसे कि एम्प्लॉयज को अगर हम कुछ दे रहे हैं तो एम्प्लॉयज को तुरंत फीडबैक देना। ठीक है, अगर एम्प्लॉयज को कुछ मिस्टेक हो रही है या अगर हमारे स्टेक होल्डर्स को कोई दिक्कत आ रही है तो उनको तुरंत रिस्पॉन्स देना। सो हेयर वी आर जस्ट कंसीडरिंग अ काइंड ऑफ इन्वायरमेंट दैट main focuses on the flexibility according to workforce fluctuations refers to demand. Okay, here it helps the HR department to meet customer needs, we can say employees, by increasing empathy. अब agile HR में क्या होता है कि हम जो हमारा HR डिपार्टमेंट होता है ना, वो मोस्ट फोकस देता है इंटरपर्सनल स्किल्स में के ऊपर फोकस करता है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर नीड्स, जैसे एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करना। ठीक है, एम्प्लॉयज के प्रति सिंपैथी दिखाना, एम्पैथी दिखाना। ओके, यहाँ पर अजाइल एचआर के अंदर जो हमारा एचआर डिपार्टमेंट होता है वो मेन फोकस करता है कि वो एक कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बना के चले, जिससे कि क्या हो, यहाँ पर कस्टमर इन द सेंस एम्प्लॉयज हैं, जिससे कि ज्यादा प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए और अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने गोल्स को अचीव करने में काफी हेल्पफुल हो। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जो कि अजाइल के अंदर ही आते हैं। जैसे कि हमारा स्क्रम हो गया, ये भी एक प्रकार का अजाइल सॉफ्टवेयर है जो कि करंटली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज किया जा रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, इसी के साथ साथ कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे अजाइल एचआर के लिए प्रिंसिपल्स होते हैं कोलैबोरेशन। हम सब जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सिंगल रन नहीं कर सकता, ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग टीम्स के साथ कोलैबोरेशन करना होता है, अलग अलग प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेशन करना होता है इन ऑर्डर टू मेक अ बेटर और वी कैन से अ गुड कल्चर एट देयर वर्क प्लेस और वी कैन से देयर सराउंडिंग्स। ओके, जैसे कि हमारे अभी अडानी जी उन्होंने क्या किया, अलग अलग सेक्टर्स में अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है। ओके, बहुत सारी कंपनीज ने अभी कोलैबोरेशन किया है। ये क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी बिजनेस आज हमारा एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, तो इसी को रिमूव करने के लिए कोलैबोरेशन करना बहुत जरूरी है, जो कि पहला प्रिंसिपल है अजाइल एचआर का। सेकंड इज ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता लेके जाना अपने एचआर के फंक्शन में, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई हद तक बाइसनेस होती है और होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए जो सेकंड प्रिंसिपल होता है अजाइल का, वो होता है मेरा ट्रांसपेरेंसी को इनक्यूलेट करना। Third is adaptability. Adaptability means how we are responding to our customer, or we can say how long, or we can say how shortly how shortly we are responding to our customers, or we can say employees. Second और fourth is that inspiration and engagement. Inspiration and engagement का मतलब हम कितने अपने एम्प्लॉयज को एंगेज रख रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारे जितने भी एचआर के फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा अच्छे कहलाए जाएंगे और एम्प्लॉयज का एंगेजमेंट यहाँ पे बना रहेगा। तो ये फोर्थ प्रिंसिपल है हमारा एजाइल एचआर का। एंड फिफ्थ इज कंटिन्यूअस फीडबैक, यानी कि अपने एम्प्लॉयज को कंटिन्यूअस फीडबैक देते रहना उनके परफॉर्मेंस के बारे में। सो दीज आर द 5 प्रिंसिपल दैट वी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट अजाइल एचआर। ओके, आई होप यू वुड हैव बीन क्लियर्ड।
Second glossary is applicant tracking system. दोस्तों, we all know that in the current scenario there are various kinds of softwares are being used by the organizations in order to track the performance of the employees or in order to complete their recruiting system. Okay, so applicant tracking system क्या है? ATS एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज किया जाता है राइट नाउ इन ऑर्डर टू गेटिंग the information about new clients or we can say new applicants. आइए देख लेते हैं क्या है ये. An applicant tracking system is a hiring system of record that streamlines the entire recruiting process from receiving applications to hiring employees. मतलब जैसा कि हमने कहा ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है उनके हायरिंग से लेके और वी कैन से एप्लीकेशन को रिसीव करने से लेके उनकी हायरिंग प्रोसेस तक टिल देयर सिलेक्शन. Okay, or we can say till their onboarding or till when the employees enter in the organization. Okay, they come in all shapes and size, offer a variety of features and can be appropriate for any type of growing organizations that value efficiency. मतलब ATS हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, हमें बहुत सारे फीचर्स देता है जिसके अंदर हम एम्प्लॉयज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं एक जगह पर, जैसे कि उनका डेटा एनालिसिस करना, इंफॉर्मेशन रिसीव करना, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करना, ओके, उनके रेज्यूमे के अकॉर्डिंग चेक करना कि वेदर दे आर सुटेबल फॉर द जॉब और नॉट. ओके, सो दी आर द सॉफ्टवेयर that also helps to tracking the resumes of candidates, that which particular candidate would be suitable for which particular job, okay, according to the organization need. And there are various kinds of examples that we have also included here that is to be considered a good ATS softwares, that is Bamboo HR, Greenhouse, IBM, JobVite, Oracle Telio, Smart Recruiters. These are the ATS softwares which are being used by the organizations or we can say corporates in order to track the employee information or in order to track from where they are get the suitable candidates. Okay, next glossary is apprenticeship. Apprenticeship क्या होती है? Apprenticeship means a kind of training. Okay, apprenticeship is a training program for individuals who desire to become recognized in a specific trade or craft. मतलब यहाँ पर दो टर्म होते हैं, एक होती है हमारी ट्रेनिंग, दूसरी होती है अप्रेंटिसशिप. ट्रेनिंग में क्या होता है, हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर जॉब. ट्रेनिंग में क्या होता है, ये हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है. व्हाइल वी आर टॉक अबाउट अप्रेंटिसशिप्स, सो इट इज इन लॉन्गर ड्यूरेशन, लाइक फॉर से 1 ईयर और वी कैन से जैसे कि 1.5 साल के लिए हमारी अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम होता है. ओके, और ये क्या दर्शाता है, ये एम्प्लॉय को ये उन इंडिविजुअल्स के द्वारा यूज किया जाता है जो कि अपने ट्रेड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं. ओके, जैसे कि वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ PSU where IOCL provide various kinds of training in the field of HR department, market divisions, okay, to the clients on, or we can say that IOCLs conduct various kinds of recruitment or we can say apprenticeship program on their websites in order to recruit the apprenticeship. Okay, so these are the examples of apprenticeship. Second thing is that the person completing the apprenticeship is known as an apprentice. जो apprenticeship को पूरा करता है, जो उसमें एनरोल्ड होता है, सब अप्रेंटिसशिप बोलते हैं. ठीक है, अप्रेंटिस बोलते हैं. इंडिविजुअल्स लर्न द नेसेसरी स्किल्स of her or his chosen trade by carrying out common task for a predetermined length of time. यहाँ पर इंडिविजुअल जो होते हैं ना, वो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग नेसेसरी स्किल्स सीखते हैं जिस भी ट्रेड में वो जाना चाहते हैं या जिस भी ट्रेड को उन्होंने चुना है. ठीक है, बाय कैरिंग आउट अ कॉमन प्रीडिटरमाइंड टास्क विद एन स्टिपुलेटेड लेंथ ऑफ टाइम. ओके, जैसे कि we can take an examples of various industries that provide internships or we can say apprenticeship right now, that is healthcare, food preparation and PSUs in terms of Indian Oil Corporation, BHEL, ONGC. These are the PSUs that also provides apprenticeship for the candidates who want to make their career in any kind of trade or craft. Okay, fourth HR glossary is assessment center. As we all know that employees needs various kinds of training or we can say evaluation in order to get to know about that
where he or she stands in the current scenario or in the organization workplace. So assessment center are the branches where the employees of organizations sent for get to know their suitability type of jobs. मतलब असेसमेंट सेंटर्स क्या होते हैं, एक ऐसी ब्रांचेस होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से ही जुड़ी होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है उनके एम्प्लॉयज को चेक करने में कि वो किस टाइप के पर्टिकुलर जॉब्स के लिए सुटेबल हैं। ऐसा तो नहीं कि जॉब है अकाउंटेंट की लेकिन वहां पे एचआर का बंदा काम कर रहा है, तो ये इट वुड बी वेरी हैजल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, participants undertake a wide range of tasks and activities designed to assess their suitability for a particular organization, रोल और पोजीशन। यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट्स जिनको भेजा जाता है असेसमेंट सेंटर के अंदर, उनको अलग अलग एक्टिविटीज और टास्क से अंडरगो होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, in order to check their capability whether they are suitable for this particular job or he or she should be transferred for other job as well. Okay, the exercise and test you will come across at an assessment center in almost all cases fall into following categories. अब assessment center के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइज कराई जाती है एम्प्लॉयज के लिए in order to check their suitability type of job, that is इंट्री एक्सरसाइज। इंट्री एक्सरसाइज क्या होती है, जहाँ पर एम्प्लॉयज को एक ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ पर उनका बिहेवियर चेक किया जाता है कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, सेकंड इज ग्रुप प्ले एक्सरसाइज, रोल प्ले, केस स्टडीज, साइकोमेट्रिक पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ पर साइकोमेट्रिक पर्सनालिटी टेस्ट एक थ्योरी होती है MBIT, जहाँ पर आप पता लगा सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है। सो ये भी काफी एक्सरसाइज है जो कि यूज की जाती है इन असेसमेंट सेंटर इन ऑर्डर टू चेक द एम्प्लॉय सुटेबिलिटी टाइप ऑफ जॉब। ओके, फिफ्थ term is, or we can say fifth HR glossary is attrition. Attrition means a term used to describe voluntary and involuntary terminations, deaths, and employee retirements that result in a reduction to the employer's physical workforce. मतलब ये एक ऐसा टर्म है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज्ड किया जाता है जब किसी भी कारण से उनके एम्प्लॉयज या जो वर्कफोर्स का जो एक्सटेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कम हो रहा होता है, या और वी कैन से व्हेन द एम्प्लॉय और वी कैन से फिजिकल वर्कफोर्स आर रिड्यूसिंग ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीजन, ड्यू टू डेथ, ड्यू टू डिसेबलमेंट, ड्यू टू वेरियस काइंड्स ऑफ कॉजेस, सो इट लेट्स टू एट्रिशन रेट। ओके, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज का जो एक्सटेंट है वो कम हो रहा होता है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीजन, इट कुड बी डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, तो उसे हम एट्रिशन बोलते हैं। ओके, और एट्रिशन रेट को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड बाय होल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू 100। ओके, ये परसेंटेज में निकलता है। अगर आपको चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, देयर आर मेनी कॉजेस ऑफ एट्रिशन, जैसे कि हो सकता है हमारा अनफेयर पे, इनएबिलिटी टू ग्रो, lack of work-life balances. So there are many kind of causes behind attrition rate. Okay, so I hope you would have enjoyed the video. Okay, so if you like the video, please subscribe it and please hit the bell icon so you can get the notifications of all the videos on prior basis. Thanks for watching.